मध्य प्रदेश चुनाव नतीजों को रद्द करने की मांग को लेकर प्रशासन न्यायाधीश को एक एडवोकेट ने पत्र याचिका भेजी है। पत्र याचिका में कहा गया है कि वोटिंग के दौरान विभिन्न तरह की 15,000 अनियमितता की शिकायतें चुनाव आयोग से की गई थी। चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में सीसीटीवी बंद हो जाने व अन्य प्रकार की शिकायतें दी गई थी। ये 15,000 शिकायतें चुनाव आयोग के पोर्टल पर भी मौजूद हैं। पत्र याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग ने इन शिकायतों पर फैसला लिए बिना ही प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दे दिए हैं। ये याचिका वकील नरेंद्र मिश्रा ने दाखिल की है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में 163 सीट जीत दर्ज कर 2/3 बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस 66 सीट पर सिमट गई। हाल में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के बाद कई विपक्षी नेताओं ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील का कहना है कि अब दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। देखिए क्या बोले वकील हमारी खास रिपोर्ट में। भारत देश में जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, उन 5 राज्यों के चुनाव में से 3-4 हिंदी भाषी राज्य थे, वो बहुत महत्वपूर्ण रहे। उनमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में से बहुत सारे कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में पड़े थे, जो अलग अलग थे। पर मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मध्य प्रदेश का जो डेटा था वो मुझे मेरे नॉलेज पर कंसर्न था। 15,000 कंप्लेंट्स ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द चीफ इलेक्शन ऑफ पोर्टल्स फर्स्ट थ्रू उसका कुछ पोर्टल्स का नंबर है, कुछ उसके माध्यम से था, कुछ फिजिकली भी रहे। अब उनमें से जो एप्लीकेशन कंप्लेंट्स यानी वोटर्स, ध्यान रखना, और कैंडिडेट भी हो सकते हैं जो चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं। अब वैसे तो चुनाव के नियमों के आधार पर यदि कहीं पर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है। यदि किसी को वोटिंग नहीं करने दिया गया तो उसको वोट डलवाना चाहिए। यदि किसी के साथ में मारपीट की गई तो उसके साथ एफआईआर किया जाए, या जो भी और भी चीज़ें आईपीसी सीआरपीसी की प्रोसेस होती है वो करनी चाहिए, या चुनाव को, उस पोलिंग को रद्द करना चाहिए, या उस विधानसभा को कैंसिल करना चाहिए, जो भी जहाँ जैसी आवश्यकता है। पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, कंप्लेंट तो पेंडिंग पड़ी रही। और इन्होंने क्या किया, कंप्लेंट्स को, जितने भी कंप्लेंट्स उनको डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। और डाइवर्ट करके इन्होंने 2 चीज़ों को कर दिया। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा कि बिना उन एप्लीकेशंस जो पेंडिंग है, कंप्लेंट्स पेंडिंग है वोटर्स की, उसको बिना डिसाइड किए हुए आपने एक चीज़ सबसे गड़बड़ की, जो इलेक्शन की रिजल्ट्स की डेट थी उसको डिक्लेयर करके और आपने वोट के काउंटिंग शुरू करा दी। हमारा सिर्फ मतलब इतना था कि 230 विधानसभाएं थी, 230 विधानसभाओं में से आपको सारी जगह की कंप्लेंट्स जितनी थी, 15,000 कंप्लेंट्स मध्य प्रदेश की है, ये 22 नवंबर की है। 22 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में और बहुत सारी कंप्लेंट्स पड़ी हुई थी। तो आपको उसको जो है तो डिसाइड करना चाहिए पहले, फर्स्ट। सेकेंड, मैंने यह भी बोला कि हो सकता है कि वो पोलिंगों की गड़बड़ियों को लेकर के रही, तो आप वहाँ दोबारा चुनाव कराइए। या हो सकता है कि विधानसभा लेवल की रही होंगे तो विधानसभा को उसको कैंसिल करके फिर से रीऑर्डर पर लीजिए और दोबारा चुनाव करिए। तो ऐसा ही है जिसको हम लोग बाई पोल इलेक्शन कहते हैं, वो भी आपने नहीं किया। आपने कुछ ऐसा न तो कोई कमेटी गठित किया कि सबको डिसाइड कर दिया जाए, आपने कुछ भी ये नहीं किया। आपको अफरा तफरी में एक चीज़ लग रही थी कि हमें तुरंत ही चुनाव का रिजल्ट पास करना है और एक तरफा रिजल्ट देना है। आप लोगों ने देखा होगा फिजिकल जो वोटिंग थी, यानी बैलेट पेपर्स पर, उसमें कांग्रेस या जो भी और बहुत सारी पार्टीज रही होंगी, अपोजिट पार्टी, उनको बहुत बहुत बहुमत मिला है। इसका मतलब यह साफ था कि कांग्रेस या जो भी और दल थे वहाँ पर, क्षेत्रीय दल रहे होंगे या नेशनल दल रहे होंगे, उनको बहुत वोटिंग दी गई है। बीजेपी को न के बराबर दी गई थी, एक आप लोगों ने देखा होगा। इससे अभिप्राय साबित था कि ईवीएम में भी वोटिंग ऐसे ही कराई गई होगी। ये एक जनरल एनालिसिस है। इसी के साथ में कुछ कैंडिडेटों ने ऐसे किया है, उनका वो वीडियोस भी आया है और प्रिंट मीडियाज़ के माध्यम, पेपरों में भी आया है कि वो चुनाव लड़े हैं। आप सारे लोगों, आपके माध्यम से मैं पूरे भारत देश की जनता से यही कहना चाह रहा हूँ कि क्या 15,000 जो कंप्लेंट पोर्टल में पड़े थे, उनको बिना डिसाइड किए हुए, क्या आपके अधिकारों का हनन किए हुए, आप क्या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको ऐसा ही चाहिए कि वो न करे और सीधा का सीधा चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर कर दे? 230 विधानसभा का आप लोगों ने देखा। ऐसे छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत है, ऐसे ही राजस्थान में है, अलग अलग डेटा अलग अलग राज्यों में है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो कुछ कैंडिडेटों के ऐसी न्यूज आई है कि वो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है चुनाव और वो एक भी वोट नहीं पा रहा है। उसने यह बोला कि जहाँ पर मेरी पोलिंग थी वहाँ तो हमें वोट मिलना चाहिए अपना, हम वहाँ पर भी नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीज़ों के साथ में मैंने सीजीआई साहब के पास गया। इसके साथ में मैं इंस्पायर्ड भी था, उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड था, क्योंकि उन्होंने 2-3 बड़े अच्छे जजमेंट दिए थे।
जजमेंट तो अच्छे हमेशा रहते हैं उनके, पर एक इलेक्शन कमीशन को लेके था, डायरेक्शन को लेकर के कि हमें देश में ऐसा इलेक्शन कमीशन चाहिए जो पीएम के ऊपर भी अगेंस्ट में भी यदि कुछ करना हो तो करने की कैपेसिटी वो रखता हो। तो अब तो वो दिन आ गए कि अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है तो कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो देश में पुनः जो भी चीज़ें हैं, संवैधानिक चीज़ें हैं, उनको दोबारा कराए। साथ में यह भी होना चाहिए कि यदि अपोजिशन सब कुछ कह रहा है तो आपको उसमें कंसल्ट करने की भी ज़रूरत है। ईवीएम से गड़बड़ियों की बात कर रहा है तो आप उसको सुनिए, समझिए। अब एक चीज़ आप कर देते हैं कि नहीं आप दिखाइए ज़रा करके मुझे, तो ये विपक्ष के नेता होते हैं। मान लीजिए इतना नहीं पढ़ा लिखा है आपकी तरह है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा भी है कि 5वीं फेल है, जैसे उमा भारती चीफ मिनिस्टर थी मध्य प्रदेश, उनसे आप बोल दीजिए कि आप चलिए ईवीएम को हैक करके दिखाइए, वो क्या बताएगी बेचारी। आप चले जाइए, जिसने ईवीएम बनाया है आप चले जाओ, आपको बहुत अच्छा समझा देगा। वैसे ही मैंने आपको उदाहरण आप लोगों के माध्यम से मैंने उनको इलेक्शन कमीशन से मैं पूछना चाह रहा था कि वो भी वैसे ही जानकारी प्रोवाइड कर दें कि जैसे हम यहाँ घर बैठे हुए हमारे बहुत सारे रिसर्च सेंटर में घर बैठे सारी जानकारी प्रोवाइड हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मून में चंद्रयान पहुँच गया है, तो इसरो वाले तो बहुत बेहतर बता पाएंगे, पर हम आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ रहे हैं कि वो इसके बारे में एक एक ब्यौरा दें, हमें जानकारी दें कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे हैक किया जा सकता है। जैसे इंडिया में तो हमारा इसरो हो गया, ऐसे ही रसा में भी है, आप लोगों को पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता। ऐसे इसराइल में भी सेटेलाइट रिसर्च सेंटर है, ऐसे यूएसए में भी जो है तो सेटेलाइट का जो सेटेलाइट जिससे हम छोड़ते हैं वो है, तो उसके बारे में सबको बता देंगे, पूरे देश को बताएं कि हम सबको बारे में जानते हैं। हम नहीं जानते ईवीएम बारे पर शक तो सबको है। मैन मेड पोर्टल है, मैन मेड ये टेक्नोलॉजी से किसी ने बनाया है, तो जापान में जाकर के पूछ ले। यूरोप कंट्री, वर्ल्ड की 27 कंट्रीज रिकॉग्नाइज कंट्रीज हैं, उसमें वो सारे लोग बैन कर दिए हैं, आपने क्यों चालू करके रखा है? ये सारे हमारे तथ्य के साथ में क्वेश्चन है।